बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, अफगान तालिबान अशरफ गनी के लिए डरावना ख्वाब बन गए। काबुल हाथ से निकलता देखकर पेंटागन हरकत में आ गया। तालिबान पर एयर स्ट्राइक का ऐलान। पाकिस्तान की अमन के लिए की जाने वाली तमाम कोशिशें रायगां चली गई हैं। दोस्तों, आखिर अमेरिका की जानिब से यू टर्न लेते हुए ये फैसला क्यों किया गया है और इसके बाद हालात पाकिस्तान के लिए कैसे होने वाले हैं, इन तमाम तफसीलात के हवाले से हम आज की वीडियो में बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, 11 सितंबर 2021 तक नाटो अफवाज को अफगानिस्तान छोड़ना है, लेकिन अमेरिका इस खिते को तर्क नहीं करना चाहता। जाहिर सी बात है कि इसके मद्देनजर अफगानिस्तान में अमेरिका मुखालिफ शिद्दत पसंदी को रोकना है, लेकिन हकीकत यह है कि वो चीन, रूस और ईरान की खिते में पॉलिसियों नीज इक्तसादी पेशरफ से लाताल्लुक नहीं रह सकता और खलीज में मौजूद अमरीकी अड्डे दूर हैं। लिहाजा अमेरिका के अस्करी इदारे पेंटागन की ख्वाहिश है कि इसे अफगानिस्तान के हमसाया मुल्क में ही सर छुपाने की कहीं जगह मिल जाए, जहां से वो अफगानिस्तान और खिते में होने वाली इक्तसादी और तस्वीराती सरगर्मियों से आगाह रह सके। और इस मकसद के लिए अमेरिका ने उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि वो उसे फौजी अड्डे फराहम करें। और दोस्तों, इत्तलात ये हैं कि अमेरिका को उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान से खातर खा जवाब नहीं मिला और पाकिस्तान ने भी उसे कोरा जवाब दे दिया है। और दो टोक अंदाज में वज़ीर खारजा ने ऐलान कर दिया कि अमेरिका को कोई अड्डा फराहम नहीं किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, उसके बाद बजाय अमेरिका खामोशी से यहाँ से निकल जाता, अमेरिका ने घनौना खेल शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, रूसी खबरसां इदारे ने खबर ब्रेक की है जिसमें कहा है पेंटागन मोस्ट सीकिंग ऑथराइजेशन फॉर एयर स्ट्राइक इन काबुल फास्ट टू तालिबान। अब अमेरिका की जानिब से यू टर्न लेते हुए फैसला किया गया है कि अमेरिकी फौजियों के अफगानिस्तान से निकलते ही अमेरिका इस जंग को तूल देगा। यहाँ दोस्तों, अपनी मौजूदगी को बरकरार रखने के लिए अमेरिका की जानिब से एक बार फिर घनौना खेल शुरू कर दिया गया है। ये खबर न्यूयॉर्क टाइम्स में भी आई है और रशियन न्यूज एजेंसी ने भी इसको रिपोर्ट किया है कि अमेरिकी महकमा दिफा पेंटागन से अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद के लिए तालिबान पर एयर स्ट्राइक की इजाजत मांग ली गई है कि अगर तालिबान ने अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल पर कब्जा करने की या किसी बड़े शहर पर कब्जा करने की कोशिश की तो अमेरिका की जानिब से एयर स्ट्राइक की जाएगी और अफगान हुकूमत को फिजाई हमलों की सूरत में मदद फराहम की जाएगी। दोस्तों, ये एयर स्ट्राइक अफगान तालिबान पर अमरीकी बमबार तैयारों या फिर मुसल्लह ड्रोनों से की जा सकती है। दोस्तों, अफगान तालिबान जिन्होंने अमेरिका की बहरहाल वादा खिलाफी को भी बर्दाश्त किया और जिस अमरीकी फौज ने 1 मई तक यहाँ से निकलना था उसने सितंबर तक का टाइम लिया और अब तक जो अदादोशुमार सामने आ रहे हैं वो ये है कि अमेरिका 30 जून तक अपनी तमाम अफवाज को और नाटो अफवाज को यहाँ से निकाल चुका होगा, लेकिन अभी भी खतरा उनके लिए बाकी है। ऐसी सूरत हाल में कि जब कुछ अमरीकी अफवाज यहाँ पे मौजूद है, उनका इनखला जारी है। तालिबान पर एयर स्ट्राइक की धमकी देना दरअसल पाकिस्तान, चीन, रूस, ईरान और दीगर ममालिक को पैगाम देना है कि हम खित्ते के अंदर से जा नहीं रहे हैं, बल्कि खित्ते में ही मौजूद रहते हुए एक नया गेम प्लान खेलने वाले हैं। दोस्तों, अमेरिका को किसी भी करीबी मुल्क ने अड्डे देने से मुकम्मल तौर पर इनकार किया है। दूसरी जानिब तालिबान ने भी हमसाया ममालिक को मुतनब्बे किया कि अगर अमरीकी फौज के इनखला के बाद अफगानिस्तान में कार्रवाइयों के लिए किसी हमसाये ने मदद फराहम की तो ये तारीखी गलती और शर्मनाक अमल होगा। दोस्तों, मौजूदा सूरत हाल में अमरीका अफगानिस्तान के लिए नहीं बल्कि रूस और चीन को टक्कर देने के लिए खित्ते में मौजूद रहना चाहता है। और दोस्तों, अमरीकी इनखला के बाद अगर अफगानिस्तान एक मरतबा फिर बदअमनी का शिकार होता है तो पाकिस्तान को मुहाजिरीन की आमद का मसला दरपेश आ सकता है। अमरीकी मुतालिबात सुनने की दूसरी अहम वजह पाकिस्तान की ये है कि पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात है और 2019 में IMF से मंजूर होने वाले $6 बिलियन के कर्जों का हसूल पाकिस्तानी मईशत के लिए अहम है, जिसके हवाले से IMF मुसलसल अपनी शराइत जिनमें टैक्सों में इजाफा और दीगर ऐसे इकदाम पर अमल दरामद का तकाजा कर रहा है। इसी तरह FATF की ग्रे लिस्ट की तलवार भी 2018 से मुसलसल पाकिस्तान की गर्दन पर लटक रही है। दोस्तों, इन तमाम मुश्किलात में अमरीकी ताउन हमारे लिए अहम हो सकता है और यही वजह कि पाकिस्तान की तुंदो तेज बातें और वादा खिलाफियों के बावजूद अमरीका से ताल्लुकात की बेहतरी पर काम का आगाज किया गया है।
और दोस्तों पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान इक़्तिदार से पहले ही इस बात के दाई थे कि हमें अफगानिस्तान की जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए और न ही अमेरिका को अपनी सरजमीन को इस्तेमाल करने की इजाजत देनी चाहिए। खान साहब के और भी बहुत से नजरियात और दावे थे जो वक्त के साथ साथ बदलते रहे, ताहम इस मामले में उनका मौक़िफ़ आज भी वही है जिसका इजहार पाकिस्तानी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने मसला अफगानिस्तान पर हुकूमती पॉलिसी को बयान करते हुए किया और कहा कि हमारा अमेरिका से ताल्लुक अमन की शराकत दारी का होगा और यही हमारा किरदार होगा। अपने हालात के तनाजुर में पाकिस्तानी हुकूमत और इदारों का यह फैसला एक जुर्रतमंदाना फैसला है जिसमें यकीनन चीन और सीपैक के किरदार को फरामोश नहीं किया जा सकता और इसी फैसले को एक तरह का पॉलिसी शिफ्ट या फिर ब्लॉक चेंज भी कहा जा सकता है। दोस्तों उम्मीद है कि पाकिस्तान इस सिलसिले में साबित कदमी का मुजाहरा करेगा। पाकिस्तान की तरफ से वाज़ेह और दो टोक इनकार के बाद तवक्को यही है कि अमेरिका हिंदुस्तान में कोई अड्डा हासिल करेगा और इस हवाले से हिंदुस्तान और अमेरिका के माबैन लॉजिस्टिक्स पोर्ट का मुआहदा भी हो चुका है और ऐसा ही एक मुआहदा पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन भी मौजूद है। अगर अमेरिका हिंदुस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करके अफगान हुकूमत की मदद करता है तो फिर इसे इम्कानी तौर पर पाकिस्तान की फिजाई हुदूद को इस्तेमाल करने की इजाजत चाहिए होगी। शायद इसी इजाजत की जानिब इंडो पाक उमूर के असिस्टेंट सेक्रेटरी ने अपनी ब्रीफिंग में इजहार ख्याल किया था, लेकिन तालिबान ने इस अमल पर भी पाकिस्तान को मुतनब्बे किया है। ये गंभीर सूरत हाल है जिससे निकलने के लिए इंतहाई दानिशमंदी और सफारतकारी की महारत को बुरुए कार लाए जाने की जरूरत है। और दोस्तों जो यहाँ पे सबसे अहम बात है वो ये है कि अमेरिका की जानिब से अगर तालिबान पर हमले किए जाते हैं तो फिर खिता अमन की बजाय मजीद बदअमनी का शिकार हो सकता है। और दोस्तों यहाँ पे आपको एक और बड़ी अहम बात बताता चलूं कि अगर भारत की जानिब से अमेरिका को अड्डे दिए जाते हैं तो भी भारत की अफगानिस्तान के अंदर मौजूद इन्वेस्टमेंट तो डूब ही जाएगी, लेकिन इसके साथ ही मकबूजा कश्मीर के अंदर भी उसे शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ सकता है। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि भारत जो काफी अरसे से तालिबान से मुलाकात के लिए बेताब था, उसकी एक हसरत पूरी होती दिखाई दे रही है। भारत ने पहली बार तालिबान रहनुमाओं के साथ बातचीत की है, ताहम अफगान तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने इस दावे की तस्दीक नहीं की है। दोस्तों कतर में तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान ने कहा है कि अगर भारत अफगानिस्तान में मुस्बत किरदार अदा करेगा तो अफगान तालिबान को कोई मसला नहीं, लेकिन मसला यह है कि भारत ने हमेशा अफगानिस्तान में गद्दारों की मदद और हमायत की, जिसकी वजह से अफगानिस्तान में उसका किरदार मनफी रहा है और आइंदा भी उससे मुस्बत किरदार की तवक्को नहीं की जा सकती। दोस्तों अमेरिका के अफगानिस्तान से निकलने के बाद मोदी सरकार के सर पर खौफ मुसल्लत हो चुका है। वो किसी भी सूरत में अफगानिस्तान की बढ़ती हुई ताकत के सामने घुटने टेकने पर मजबूर है और तालिबान से अपनी अफियत और सलामती की दरख्वास्त कर रहा है, जबकि तालिबान का कहना है कि भारत का ना तो अफगानिस्तान से कोई बॉर्डर मिलता है और न ही कोई दूसरा मुफाद। अगर हमारी सरजमीन पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल हुई और आपने अपनी प्रॉक्सी चलाई तो फिर आपको यहाँ रहने का कोई हक नहीं है और न ही हम आपकी सलामती की जमानत दे सकते हैं। तो दोस्तों अगर भारत की जानिब से अमेरिका को अड्डे दिए जाते हैं तो भी उसके लिए मुश्किलात में इजाफा होगा। इसी वजह से पाकिस्तान, हिंदुस्तान और खित्ते के दीगर ममालिक को इंतहाई सोच समझ कर कदम उठाने होंगे, क्योंकि अमेरिका की जानिब से जिस गेम का आगाज किया जाने वाला है वो इंतहाई खतरनाक है। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।